इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गीतांजलि जौनपुर और हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर जौनपुर में। जौनपुर के दक्षिण छोर पर स्थित एक विराट और भव्य मां शारदा जी का मंदिर है। मान्यता है कि मध्य प्रदेश के सतना स्थित मैहर देवी मां के दर्शन से जो पुण्य मिलता है वही इस मंदिर में भी प्राप्त होता है। ये जिले की एक ऐसी शक्तिपीठ है जहां प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। हम आपको बता दें कि इस मंदिर का 1985 ईस्वी में निर्माण कार्य शुरू हुआ और प्राण प्रतिष्ठा 1993 ईस्वी में कीर्तिशेष संत श्री राधे श्याम गुप्त ने कराई। इस मंदिर में ये कार्य मध्य प्रदेश सतना मैहर के प्रधान पुजारी श्री 108 पंडित देवी प्रसाद प्रधान पुजारी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ, जो कि अब वर्तमान में संत श्री राधे श्याम गुप्त के द्वितीय पुत्र महंत सूर्य प्रकाश जायसवाल के देखरेख में मंदिर का दिन प्रतिदिन विकास होता जा रहा है। इस मंदिर में स्वर्गीय राधे श्याम गुप्त के नाम से एक फाउंडेशन भी बना है, जिसके माध्यम से गरीब असहाय की मदद आदि का कार्य नित्य होता रहता है। आइए अब हम इस मंदिर के प्रधान पुजारी सूर्य प्रकाश जायसवाल जी से जानते हैं कि इस मंदिर को बनवाने का क्या कारण था, कौन सा चमत्कार हुआ जिसके कारण ये विराट मंदिर की स्थापना की गई। जौनपुर के ऐतिहासिक का वह पल था जब पूर्वी उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक शहर जौनपुर में मां शारदा का मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ। मंदिर की एक कहानी है जिसके आधार पर यह मंदिर का निर्माण हुआ। आपको बताता हूँ कि जौनपुर के प्रसिद्ध व्यवसायी बाबू राधे श्याम गुप्त शहर के दक्षिणी छोर पर शास्त्री नगर परमानंदपुर में अपनी जमीन पर अपने बच्चों का मकान बनवा रहे थे। उसी समय उनके कान में रोग हुआ, उनको सुनाई नहीं देने लगा, जिसके कारण वो बहुत परेशान हुए। बहुत दवाई किया पर यहाँ पर इलाज नहीं हो पाया। दुखी होकर वो विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी गए और वहाँ भी डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने परीक्षण करने के बाद उनको बताया कि आप कृपया कान में मशीन लगाएं, दवा लीजिए। लेकिन उसके बाद भी जब ठीक नहीं हुआ, फिर निराश होकर वो माता मैहर की शरण सतना मध्य प्रदेश मैहर गए और वहाँ माँ से विनती की, हे माँ, यदि मेरे कान ठीक हो गए तो मैं एक भव्य मंदिर जौनपुर में बनवाऊंगा। जो लोग पैसे के अभाव में यात्रा की असुविधा के कारण आपका दर्शन नहीं कर पाते, वो वहाँ रहकर अपना अनुष्ठान पूर्ण करेंगे तथा उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। इसी को लेकर वो जब नीचे उतरे तो उन्होंने देखा
कि उनके कान से सुनाई देने लगा है। उसी पल जौनपुर आकर उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू कराया और 1985 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1993 में इसका उद्घाटन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के समय मध्य प्रदेश मैहर के प्रधान पुजारी पंडित देवी प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा माँ शारदा का श्रृंगार और आरती हुआ। आपको एक घटना आपको बता दूं, जिस समय श्रृंगार हो रहा था और पंडित देवी प्रसाद जी जब श्रृंगार और आरती कर रहे थे, तभी एक ज्योत उत्पन्न होती है और माँ के शरीर में समाहित हो जाती है। पूरा वातावरण प्रकाशमय हो जाता है, जिसके कारण पूरा उजाला होता है। आज उसी के कारण जो लोग जौनपुर के मैहर मंदिर पे आते हैं, माँ शारदा शक्तिपीठ पे आते हैं, उनका कल्याण होता है। जो माँ को आस्था से भरपूर तरह से उनको देखते हैं, उनका कल्याण होता है। अभी आप सभी महंत सूर्य प्रकाश जायसवाल जी के वाणी से सारी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आइए अब हम चलते हैं माँ शारदा शक्तिपीठ के पंडित ओम प्रकाश तिवारी जी के पास और उनसे जानते हैं कि माँ शारदा देवी के मान्यता के बारे में और यहाँ किस किस समय आरती होती है, और जानते हैं कि माँ शारदा के अतिरिक्त और कौन कौन से देवी देवताओं का दर्शन आप कर सकते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। मैं माँ शारदा शक्तिपीठ जौनपुर से माँ शारदा जी का सेवक बताना चाहता हूँ। माँ शारदा जी की प्रातः मंगल श्रृंगार आरती 6:30 बजे होती है और भोग आरती दोपहर 1 बजे होती है और सायं शयन आरती 7 बजे संपन्न होती है। और इस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनसा अनुसार अपनी मनौती पूर्ण करते हैं और बहराम करते हैं। जितने भी कुष्ठ रोग हैं, चर्म रोग हैं, निसंतान को संतान प्राप्त होती है, धनहीन को धन प्राप्त होता है, यानी नाना प्रकार के जितने जीवन के उपयोगी हैं वो सब माता के दरबार में आने से, मनौती मानने से, बहराम करने से प्राप्त होता है। भक्त रोते हुए आता है और हंसते हुए जाता है। माँ शारदा जी की दिव्य अलौकिक कृपा भक्तों पर बरसती रहती है और भक्त लोग श्रद्धा अनुसार अपने घर गृहस्थी से समय निकालकर माता जी का दर्शन अवश्य करते हैं। खरमास आदि को छोड़ करके सभी महीनों में लगभग दर्शनार्थी श्रद्धालु माता के दर्शन के हेतु आया करते हैं और नवरात्रों में तो अपार भीड़ रहती है। जो भी जितने दोनों नवरात्रे हैं, कुवार का नवरात्रा और चैत्र का नवरात्रा, इसमें अपार भीड़ रहती है। श्रद्धा भक्ति से दर्शन करने भक्त लोग आते हैं, अपनी मनसा पूर्ण करते हैं। और इस मंदिर के अंतर्गत प्रांगण में रामायण भवन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माँ जानकी जी का एक अलौकिक प्रतिमा है, जिसको देख करके दर्शन करके लोगों का मन आकर्षित करता है बार बार आने के लिए। इस मंदिर में और नीचे लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, वो भी एक दिव्य अलौकिक प्रतिमा है, जिसको देख करके भक्त श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं। और वहीं पर राधा कृष्ण की मूर्ति है, जिसका चेहरा एकदम दमकता रहता है। श्रद्धालु वहाँ भक्ति भाव से विभोर हो जाते हैं। और वहीं पर हनुमान जी की मंदिर है, श्री हनुमान जी विराजमान हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। श्रद्धालु शनिवार और मंगलवार को आकर के अपनी मनसा
पूर्ण करते हैं, श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा करते हैं। और हनुमान जी के ही बगल में श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, जो श्रद्धालुओं के मन को आकर्षित करते हैं। और श्रावण मास में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, रुद्राभिषेक आदि करके श्रद्धालु अपनी इच्छा पूर्ण करते हैं। माँ शारदा शक्तिपीठ पर माँ काली जी का भी एक अलौकिक विग्रह स्वरूप है, जिसको देख करके दर्शनार्थी जो है आनंदित हो जाते हैं और अपने अंदर के भाव को प्रकट करते हैं, दुख सुनाते हैं और उनकी दुख को माता दूर करती हैं। और दुर्गा जी भी विराजमान हैं इस मंदिर में, उनका अलौकिक दिव्य स्वरूप सबको आकर्षित करता है। यहाँ माँ शारदा शक्तिपीठ में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, दर्शन करने के बाद बार बार आने के लिए उत्सुक होते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 2001 में संस्थापक बाबू राधेश्याम जी कीर्त शेष हो गए, वो परलोक सिधार गए। उसके बाद उसके पूर्व उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया राधेश्याम फाउंडेशन के नाम से, जिसके प्रधान पुजारी वे स्वयं थे। उनके मरने के बाद मैं यहाँ का प्रधान पुजारी हुआ और मंदिर के विकास में जितनी गति देनी थी अपना पूर्ण योगदान देता रहा। उसके साथ ही साथ संस्था राधेश्याम गुड फाउंडेशन की तरफ से सेवा का भी कार्य, गरीब छात्रों की पढ़ाई, वृद्धाश्रम, वृद्धों को भोजन, गरीब लोगों को भोजन तथा बिजौली स्कूल में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्वेटर तथा एक प्राइमरी स्कूल में डेस्क बेंच आदि की व्यवस्था संस्था तथा गौग्रास की व्यवस्था ये संस्था करती है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपना सहयोग इस शक्तिपीठ को दें, ताकि इसका पूर्ण निर्माण, आगे इसका विकास तथा जो भी सहायता है लोगों में पहुंचाई जा सके। धन्यवाद। माँ शारदा के भक्तों, अगर आपको ये माँ का दर्शन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल गीतांजलि जौनपुर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम और भी मंदिर का दर्शन आपको कराते रहें। धन्यवाद।